ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। 3 शमी के पत्ता, 2 कनेर का पुष्प और 1 लोटा जल का विशेष उपाय 3 दिन में होगी मनोकामना पूर्ण। आप सबको पता है अब वो दिन आ चुका है जिसे कहते हैं भादो मास की एकादशी। भादो मास की एकादशी का शिव पुराण के अंदर एक खास महत्व है, विशेष महत्व दिया गया है। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथा में बताते हैं कि एक तो सावन की एकादशी और एक भादो मास की एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत कर लेता है, उसका अनुष्ठान कर लेता है ना, तो उसके व्रत और अनुष्ठान करने मात्र से ही उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। इसीलिए भादो मास की एकादशी का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। अगर आपके जीवन में आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी हो ही नहीं रही है, तो ये जो भादो मास की एकादशी है ना, इस दिन ना सिर्फ आपको महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है, 3 शमी के पत्ते लेना है। कैसे पूरा उपाय बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, और वो जो उपाय है आपको माता अशोक सुंदरी के उपाय के नाम से भी जाना जाता है। महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री है माता अशोक सुंदरी। उपाय जो भी स्त्री या पुरुष इस वाले उपाय को कर लेता है उसकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय, अगर आपकी कोई हृदय की बात है, हृदय की बात या हृदय की कोई कामना है, कोई मनोकामना जो सालों से पूरी नहीं हो रही है, कोई काम है जो आपका अटका हुआ पड़ा है ना, तो आपकी वो सारी मनोकामनाएं इस वाले उपाय से पूरी जरूर होने वाली है। एक बार मात्र आपको इस उपाय को करना होगा और आपकी सारी जीवन की समस्याएं खत्म होगी। करना क्या, आपको लेने होंगे 3 शमी के पत्ते। आप शमी के पत्ते जब भी आप तोड़े ना, तो कभी भी ऐसे मत तोड़ा करो। मैंने कई बार बताया है वीडियो के अंदर, फिर भी मैं जब भी शिवलिंग के पास में जाता हूँ ना, काफी लोग ऐसे तोड़ करके चढ़ा देते हैं। तो ये शमी का पत्र आप यहाँ से तोड़ा करो हैं ना, तो ये जो पूरा गोला मैंने बनाया बड़ा वाला, ये एक पूरा एक शमी का पत्ता कहलाता है। इसी तरीके से आपको 3 शमी के पत्ते चाहिए और एक लोटा लेना जिसके अंदर जल भरना अपने घर से, और ध्यान रखना जल भरना ताजा ऐसा नहीं है, आप 2-3 दिन पुराना जल भर ताजा जल फल लेना। यहाँ तक बात आई समझ में। अब इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना दीपक के अंदर बत्ती लगाना गोल है ना, और इसके अंदर भरना गाय माता का घी, गाय का घी है ना। गुरुदेव हमेशा कहते हैं पूजा पाठ जब भी आप करो, कोई उपाय करो ना, गाय माता के घी से किया कीजिए है ना। भैंस के दूध से आपको उतना फल प्रदान नहीं होता है, या भैंस के घी से आपको उतना फल प्रदान नहीं होता है। 3 छमी के पत्ते लेना, एक लोटा शुद्ध जल और एक दीपक तैयार करना। इस वाले दीपक को क्या करना है, जब भी आप उपाय करने के लिए जाए प्रदोष काल में या सुबह जब भी आप चाहो जा सकते हो, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में है ना, घर के मंदिर में अपनी मनोकामना कह करके लगा देना है। शिवजी की कोई तस्वीर हो उसके सामने लगा देना। ठीक है, ये कर दोगे और उन तीनों पत्तों को, शनि के पत्ते और एक लोटे जल को लेकर के पहुंचना मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ठीक है, जल तो आप हमेशा ही चढ़ाते हो, लेकिन यहाँ पर जल चढ़ाने का क्रम बदल जाएगा। उपाय के लिए आपके पास में जो 3 शमी पत्ते हैं ना, उन्हें देखिए, जो पहला पत्ता होगा वो आपको जलाधारी पर समर्पित करना होगा, कुछ इस तरीके से कि जो डंडी रहे ना इसकी शमी पत्र की, वो ऐसे जलाधारी से नीचे की तरफ लटकी हुई रहे। ये चीज ध्यान रखना है ना, यहाँ पर समर्पित करना। दूसरा जो शमी पत्र आप समर्पित करेंगे वो करेंगे माता अशोक सुंदरी के ऊपर, जो इस शिवलिंग के बीच में मोटी सी लाइन होती है ना, यहाँ पर शमी पत्थर को समर्पित करना। और जो तीसरा शमी
पत्र है ना उसे माता रानी का हस्तकमल जहाँ पर मैंने ये लाल लाइन बनाई है ना इस जगह टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना होगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ तक कर दोगे। उसके बाद आपको एक लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर के आए हो उसे लेना और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ना। सबसे पहले आपको जो जल समर्पित करना होगा वो जलाधारी वाली जो आपने शमी पत्र चढ़ाया है उसके ऊपर समर्पित करना, लेकिन ध्यान रखना जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। वही मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा सा जल करके 3 बार जल चढ़ाना है। ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 3 बार यहाँ जल चढ़ा दिया। उसी तरीके से आपको 3 बार जल चढ़ाना जो माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपने शमी पत्र समर्पित किया है उसके ऊपर, और उसके बाद 3 बार में जल चढ़ाना होगा उसी एक लोटे में से इस वाली शमी पत्र के ऊपर शिवलिंग के ठीक ऊपर है ना नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए जब आप ये जल समर्पित कर दे 2 मिनट यहाँ पर बैठे अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है ना मेरे बाबा की शिवलिंग पर हथेली रखकर ये ध्यान रखना इस शिवलिंग पर आपको इस तरीके से हथेली रखना है। हाँ, अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना मेरे बाबा को पहुंचा देनी है, उनसे कह देनी है और वापस अपने घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि मात्र 1 से 2 एकादशी इस वाले उपाय को करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा आपके काम को करने में जुट जाएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए कि अगर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, दूसरी सुख शांति समृद्धि नहीं है, सुख शांति नहीं है, तीसरा परिवार में अगर धन नहीं आ रहा है, घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, सबसे बड़ी समस्या यहीं पर आती है, धन की समस्या है या पति पत्नी के बीच में क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपके जीवन के सारे कष्ट इस एक उपाय से खत्म हो जाएंगे, क्लेश खत्म होंगे, परिवार में पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े, सुख शांति समृद्धि आएगी और धन की आवक भी होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको चाहिए पीला चंदन। क्या चाहिए आपको? पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन नॉर्मल ना मिले, आप अष्टगंध ले लीजिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा केसर भी मिक्स आता है तो बहुत अच्छी बात है। पीला चंदन ले लेना और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय माता का घी, ठीक है ना, गाय का घी लेना और एक लेनी होगी आपको बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, एकदम शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती है तो शिवलिंग से उठा लेना, उसे धो करके उसी को काम में ले लेना, ठीक है, और एक लोटा ले लेना शुद्ध जल। इन सभी को लेकर के सुबह या शाम जब भी जाना चाहो जा सकते हो। एकादशी के दिन कब जाना है? एकादशी के दिन आपको जाना होगा, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना होगा। नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्ते श्री मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहाँ जल समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ये जल समर्पित कर दिया, उसके बाद में जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन। जो चिकना वाला हिस्सा है ना उस जगह पर आपको पीला चंदन लगाना है, इन तीनों पर, ठीक है ना। और जो आपने गाय माता का घी लिया है ना उस गाय माता के घी को लगाना होगा। ये वाली जो स्थान होता है ये वाला है ना, इस जगह आपको लगाना होगा गाय माता का घी, गाय का घी लगाना और इसी जगह से पकड़ करके इस वाली पत्ती को आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इस तरीके से जिस तरफ आपने पीला चंदन और घी लगाया है ना वो नीचे की तरफ रहे, बड़ी वाली पत्ती रहेगी, शिवलिंग की तरफ डंडी रहेगी, जलाधारी की तरफ इस तरीके से समर्पित करना। नीचे की तरफ आपका पीला चंदन होना चाहिए, शिवलिंग से टच होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में आपको इसी वाली बेलपत्र को पकड़े हुए ही अपना नाम और गोत्र है ना और महादेव जी से आपको अपनी याचना लगानी है कि मेरे घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता है। माता ऐसा कीजिए कि आप महादेव जी से कहिए कि आप हमारी इस मनोकामना को पूरा करें। परिवार में क्लेश पहुंच जाता है, धन संपदा नहीं आ रहा है, किसी भी व्यक्ति का माइंड सही नहीं रहता है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, जैसी भी कामना है वैसी कामना कह करके और यहीं का यहीं इसे छोड़ देना। देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था कि माता अशोक सुंदरी जो हैं वो महादेव जी की छोटी पुत्री है और जब कोई छोटा बच्चा जिद करता है ना तो उसकी जिद को पूरा किया जाता है।
सेम वही काम यहाँ पर होता है कि जब आप माता अशोक सुंदरी मैया से कुछ भी गुहार लगाती है कि महादेव जी से कहिए, जब महादेव जी से माता अशोक सुंदरी मैया कहेंगी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। मैंने क्या बोला, अगर आप किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि इस पूरी दुनिया में आप ही सबसे बदकिस्मत आदमी है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है। परेशान हो चुके हो, व्यापार खोला, व्यापार नहीं चल रहा, दुकान खोली, दुकान नहीं चल रही, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, आपसे जो छोटे लोग हैं उनकी तरक्की होने लग गई है। किस्मत अगर आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, ना छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से ही कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, डेली करोगे बहुत अच्छी बात है। आपको लेना होगा एक शुद्ध जल और इसे लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका मुंह रहना चाहिए। एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी को अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपके हाथ की 3 उंगलियां हैं, जैसे मैंने आपको दाहिना हाथ ये मान लो छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़कर के जो ये 3 उंगलियां बची हैं ना, इन तीनों उंगलियां मात्र आप इस शिवलिंग पर इस तरीके से फेरनी है। जब आप इसे फेर लो ना, तो उन्हीं तीनों उंगलियों को अपने मस्तक पर भी आपको इस तरीके से फेर लेनी है। कैसे, जैसे ही आपने उन 3 उंगलियों को शिवलिंग पर फेरा, उन्हीं 3 उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर फेर लेना है और ये वाला काम करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बाबा आपके साथ हमेशा रहेगा। आपकी चाहे कैसी भी कंडीशन होना, उस कंडीशन में से आपको बाहर निकाल देगा। आपकी किस्मत की दिन दूनी रात तरक्की होने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।